अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री जिस फेज से गुजर रही है, मैं गुजारिश करता हूं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स देने की इनको ज़रूरत है। एक पॉलिसी ड्राफ्ट और इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री है, ये एक बड़े ही बुरे फेज से गुजर रही है। प्री लॉकडाउन जो है, जो एब्रोगेशन का लॉकडाउन है, जो फेज़ आया था, सैलाब आया था, उसके बाद 2014 में के सैलाब के बाद 16 का जो टर्मोइल आया था, उसके बाद जो जिस फेज़ से हम गुजर चुके हैं पोस्ट एब्रोगेशन लॉकडाउन, और उसके साथ साथ पैंडमिक कोविड का जो ये लॉकडाउन है, मुझे लगता है कि कुछ पॉलिसीज़ बखूबी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठीक ही निकाली हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि उसमें इजाफा करें, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैंने इससे पहले भी बात की है, शॉल्स, कारपेट्स, एप्पल्स, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट्स, पेपर मैशी, ड्राई फ्रूट, वॉलनट, फर्नीचर, टेपेस्ट्री ख़त्म बंद। हमारी आबादी 30 लाख थी अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें। आज की डेट में 55 लाख या 60 लाख है। इंडस्ट्री जो ये इतनी सारी है, ये 30-40 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री थी, और मैं ये कहता हूं कि पर कैपिटा इनकम जो हमारा हाईएस्ट था, आज हम लोवेस्ट पर आ गए हैं। जो हमारी इंडस्ट्री है, अगर हम उस हिसाब से देखें तो मैं ये बखूबी कहता हूं, ये कश्मीरी जो है एक अरबी से रिचर था। हमारे तेल के कुएं ये इंडस्ट्री थे, लेकिन ये क्या वजह हुई कि ये इंडस्ट्री हमारे हाथों से निकल गई, लेकिन कहीं और ये थ्राइव करती गई। जैसे कि मैं शॉल की इंडस्ट्री की पहले बात करूंगा और इन सब इंडस्ट्रीज की बात वन बाय वन करूंगा। अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, वादी कश्मीर में अगर 60 लाख लोग रहते हैं आज की डेट में, या आज से 10 साल पहले, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले की हिस्ट्री देखें, वादी कश्मीर में 30 से 40 लाख लोग रहते थे। उसमें इजाफा होकर आज हम 55 से 60 लाख लोगों की आबादी आज भी है। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हिस्ट्री है, जैसे हमारे पास शॉल की इंडस्ट्री, या जितने भी हमारे शालबाफ लोग हैं, शॉल की इंडस्ट्री के साथ जितने भी वाबस्ता थे, हम लोग अमृतसर और पूरे मुल्क में शॉल बेचते थे। आज बदकिस्मती से शायद हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी में कहीं ना कहीं कोताही है कि हम आज अमृतसर से शॉल खरीदते हैं। मैं आज भी बखूबी जानता हूं कि जो भी शॉल की इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, वो आज भी बोलेंगे कि उनके जो दादा थे, परदादा थे, या उनके भी वालिदैन थे जो नौजवान हमारी जनरेशन के हैं, वो बोलेंगे कि हमारे जो भी पुश्तैनी लोग हैं वो बाहर जाते थे, अमृतसर जाते थे, उनको शॉल बेचते थे। ऐसा क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग में पासा पलट गया कि आज पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में मेजर प्रोडक्शन जो भी शॉल्स की है वो अमृतसर के पास है, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास थी। आज भी ये शॉल, अगर शेल्फ में कश्मीरी शॉल का टैग नहीं लगेगा इस शॉल पर, चाहे वो जहां का भी शॉल हो, वो शॉल बिकना नामुमकिन है। मैं गुजारिश करता हूं इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट से, जबकि मैं ये समझता हूं हमारे पास इंडस्ट्रीज और कॉमर्स मिनिस्ट्री या इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ साथ एक हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट या हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है और होना चाहिए था। मुझे लगता है इस पर शॉल, चाहे वो जो शातूश है, वो बैन कर दिया गया। पश्मीना अब मशीन मेड बाहर से आता है, चाहे उसका रॉ मटेरियल हो, जो हमारी माएं, बहनें, बेटियां चरखे पर उसको बनाती थी, और उससे घरों का रोजगार भी बनता था, उनकी पॉकेट मनी भी निकलती थी, किचन का खर्चा भी निकलता था, और उसके साथ साथ सेविंग घर में होती थी। लेकिन आज मशीन मेड पश्मीना या जो भी वूल बाहर से आता है।
कहीं ना कहीं या तो हमने कोताही की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में, या तो हमारी पॉलिसी मेकर्स और लॉ मेकर्स जो भी हमारे पुराने थे उनसे कोई चूक हुई। क्योंकि आम जितने भी कारीगर या जितने भी हमारे इस ट्रेड और इंडस्ट्री से वाबस्ता रखने वाले लोग थे, उन्होंने बखूबी अपना ट्रेड ईमानदारी और नेक नीति से किया। आज हकीकत में चाहे कश्मीर में या कश्मीर के बाहर जितने भी कश्मीरी शोरूम हैं, उनकी शॉल जो शेल्फ पे लगती है वो अमृतसर की होती है, लेकिन बेची कश्मीर के नाम पर जाती है। उसकी रोकथाम करना मुश्किल और इम्पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसको मिल बैठ के शॉल के जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनके साथ मिल बैठ के डिपार्टमेंट को कोई ना कोई वर्कआउट प्लान करना चाहिए। जैसे जीआई मार्क, उस जीआई मार्क को मुझे लगता है अवेयरनेस और इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। जो जीआई मार्क हैंडमेड पश्मीना पे या हैंडमेड शॉल पे लगेगा, उसको कोई ना कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए कि उसके साथ साथ उसकी अवेयरनेस भी हो, उसकी ऑथेंटिसिटी भी हो और उसकी प्रमोशन भी हो। शॉल इंडस्ट्री भी एक बड़े ही बुरे फेज से गुजर रही है। मशीन मेड पश्मीना, मशीन मेड शॉल, मशीन मेड शॉल, यहां तक कि कानी, जिसके हम पुश्तानी बड़े ही फेमस कारीगर हमारे हैं या प्रोडक्ट हमारे हैं, वो भी मशीन के साथ अडेप्ट हुआ है। ये शॉल बखूबी चाहे सेंट्रल एशिया से या कहीं से भी हमारे पास आई, हमने ये अपने मुल्क में चाहे अमृतसर चाहे कहीं और दी है, लेकिन हमारे हाथों से ये निकलता जा रहा है। ये नहीं कि ये इंडस्ट्री खत्म हो रही है, ये इंडस्ट्री यहां पर जरूर खत्म हो रही है, लेकिन अमृतसर के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है पंजाब में, एक्सपोर्ट्स में इसका हमारे जीडीपी में कोई कुछ न कुछ परसेंटेज, चाहे वो 0.5 ही, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसका कंट्रीब्यूशन है। ये क्या वजह है कि हमारे हाथों से ये ट्रेड इंडस्ट्री निकल गई, जबकि इससे कम 5 से 10 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाबस्ता होकर अपना लाइवलीहुड कमा सकते थे। मुझे लगता है, मैं गुजारिश करता हूं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक टास्क फोर्स क्रिएट किया जाए जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स के जितने भी सेक्टर्स हैं, लेकिन स्टार्ट शॉल से, कि इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। चाहे वो हमें रॉ मटेरियल जो जैसे न्यूजीलैंड वूल, अगर वो वूल निकाल सकते हैं, हमारा और उनका टेम्परेचर एक ही है, लैंडस्केप एक ही है, ज्योग्राफिकल जो ओवरऑल क्लाइमेटिक पैरामीटर्स या टेरेन है वो सिमिलर है, हम बेसिक रॉ मटेरियल क्यों नहीं निकाल सकते हैं? उस पर जोर देने की जरूरत है। और अगर वो रॉ मटेरियल में हम अपने गुजर बकरवाल लोगों से कोई ना कोई उनको इन्वॉल्व करके, जो उनके बेड हैं, उनको भी आमदनी में इजाफा हो सकता है। उसके बाद अगर इसकी रिफाइनिंग या उनकी प्रोसेसिंग करनी हो, जो भी वो बेड जहां पर भी वो चराई करने इनको जाते हैं, चाहे वो सोनमर्ग के हिल्स हो, चाहे वो पीर पंजाल हो, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे वो पहलगाम हो, जहां भी हमारे बालाई इलाके या जहां भी वो लेके साथ जाते हैं, वहां पर वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करें, लेकिन बड़ी इमदाद में बड़ी क्वांटिटी में कलेक्ट करें। उसके बाद इसका प्रोसेस नियरेस्ट, हम चाहे वो गांदरबल, चाहे वो अनंतनाग, चाहे वो बड़गाम इंडस्ट्रियल एस्टेट में इसके लिए एक जोन बनाए, रॉ मटेरियल जोन, चाहे उसको वूल पार्क के नाम से बनाया जाए, जहां वो प्रोसेस हो, जहां कुछ यूनिट लगे, और उधर जो वो रॉ मटेरियल आए उसकी जो आमदनी हो उसका इजाफा उन गुजर और बकरवाल भाइयों में, बहनों में और उस तबके में हो। उसके बाद जो हमारे गांव में जहां ये इंडस्ट्रियल एस्टेट है, चाहे वो शहर वाले डालें या गांव वाले डालें, लेकिन अगर उस पार्क में हमारे गांव वालों का ये फैक्ट्री हो, लेकिन चाहे शहर वालों की फैक्ट्री हो, उससे जो प्रोसेसिंग उसकी करनी हो, उसमें जो मैन पावर लगेगा वो हमारे लोकल एरिया के जितने हैं, उस इलाके में जितने कि हमारे गांव में हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उस फैक्ट्री में इनकॉर्पोरेट हो, उस पार्क में, उस इंडस्ट्रियल एस्टेट के उस जोन में
इस रिवाइवल से हम करीब एक एक जगह में 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स दे, उसके बाद जो उसके बैक प्रोसेसेस हैं उसमें लाखों लोग वापस हम ला सकते हैं। उसके बाद जो उससे वूल निकले या जो भी पश्मीना गोट, चाहे लद्दाख में हो, चाहे यहाँ उसकी रेयरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, या वहाँ से हम ये प्रोसेस करके यहाँ प्रोसेस करें, उसके बाद अडेप्ट करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी या हैंडमेड टेक्नोलॉजी को रिवाइव करें, उससे एक इजाफा करें, एक रॉ मटेरियल बैंक क्रिएट करें और उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाएं, चाहे वो शहर में बनाएं, चाहे वो गांव में बनाएं, चाहे जहां भी हम बनाएं, उससे हमारी शौले बने और उसके बाद उससे एक बड़ा तबका हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा, जिससे इकोनॉमिकल इजाफा हमारे घरों की आमदनी में होगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट प्योरली मेड इन कश्मीर फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो, उससे हमारा क्या होगा, इट विल बी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग टिल सेल ऑफ द प्रोडक्ट, और उसके बाद इसका एक्सपोर्ट, इसका सेल यहां से हो और फिर हमें वो लड़ाई झगड़ा न करना पड़े, ये अमृतसर का है हम इसे नहीं बिकने देंगे, ये हैंडमेड नहीं है, ये हैंडमेड बिकना है। उस लड़ाई को खत्म करें और प्योर जीआई मार्क क्रिएट किया जाए फॉर कश्मीरी प्रोडक्ट, वेदर इट इज अ मशीन मेड, वेदर इट इज अ हैंडमेड, और इससे एक इंडस्ट्री रिवाइवल हो। मुझे लगता है एक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है जिससे सारे तबकों में इजाफा हो, आमदनी में। मैं गुजारिश करता हूं सब इंडस्ट्री लीडर्स से, मिल बैठ के एक पेपर बनाइए और उस पेपर को सबमिट कीजिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूं इसमें आप मिल बैठ के इसमें कोई ना कोई ऐसी फिर एक्सेसरीज, जैसे शॉल्स में कढ़ाई का काम होता है, मशीन का काम होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, उससे काफ़ी ऐसे एवेन्यूज़ खुलेंगे कि मुझे पूरा यकीन है कि जो इंडस्ट्रीज हमने खोई हैं उनको वापस लाने में हम कामयाब हो जाएंगे।